एपिसोड की शुरुआत होती है जहां रुद्र तान्या के पास पहुंचता है और वो उसका एक ईयरबड्स लौटाते हुए कहता है, ये तुम्हारा है ना? उस दिन बुक स्टोर में तुम ही थी ना? अब ये सुनने के बाद तो तान्या का एकदम हालत ही खराब हो जाता है और वो कहती है नहीं नहीं, कौन हो तुम और ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहे हो मेरे से? रुद्र कहता है, ये ईयरबड तुम्हारा है ना? देखो सेम टैटू बना हुआ है। तो ये सुन के वो बोलती है, एक जैसा ईयरबड बहुत लोग लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये सुन के रुद्र उसके कान से दूसरा ईयरबड निकाल लेता है और कहता है कि अच्छा, तो फिर दोनों में गाना कैसे सेम चल रहा है? तो ये सुन के वो फिर से कहती है, एक तरीके का गाना चल नहीं सकता है क्या कहीं और? रुद्र समझ जाता है कि ये अपने साइड से मुंह नहीं खोलने वाली है, तो वो तुरंत सरकास्टिक वे में बोलता है, यार तुम तो ढंग से एक्टिंग भी नहीं कर पाए। एक्टिंग की क्लास मैं करता हूँ लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पाया। छी छी, कितना झूठ बोलोगी? अब ये सुनने के बाद तो तान्या को बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि वो तो पकड़ा गई ना। और उसके बाद वो इतना जोर से चिल्लाते हुए बस में चढ़ती है कि अगल बगल की आंटी लोग देखने लगती हैं और कहती हैं कि ये आजकल के लड़के लड़की भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पे तान्या बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी। वो इतना चिंता में थी कि उसका सर फट जाएगा। उसके बाद वो दौड़कर तुरंत एक नदी के पास जाती है और नदी में चल रहे लहरों से पूछती है, क्या मैं इतनी गंदी हूँ? क्या मैं इतनी भद्दी हूँ? मुझे मर जाना चाहिए। तो ये सुन के उसके पीछे बैठा एक लड़का कहता है, क्या तुम शोर कम कर सकती हो? ये मेरा फेवरेट जगह है और मुझे तुम यहाँ चैन से बैठने नहीं दे रही हो। तो ये सुन के तान्या पीछे मुड़ के कहती है, ये तुम्हारे बाप का है क्या? ये सरकारी है, हम लोग सब लोग टैक्स देता है तो हम भी यहाँ रह सकते हैं। तुम होते कौन हो? अब इतना सुनते ही दोस्तों वो लड़का खड़ा हो जाता है और वो इतने गुस्से से आगे आने लगता है ना कि तान्या घबरा जाती है और तान्या बिना सोचे समझे पीछे के साइड गिरने लगती है। तभी वो लड़का दोस्तों उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही मरने का शौक है तो कहीं और जाके मरो, मैं तुम्हें अपने सामने मरता नहीं देख सकता। ये सुनने के बाद तान्या और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम बहुत गंदे हो, और ये कहकर तान्या दौड़कर वहां से चली जाती है। और दोस्तों उसके बाद वो लड़का जब अपना टोपी हटाता है तो दोस्तों हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही था। अब रात के 12 बज रहे थे जहां तान्या सपने देख रही थी और वो सपने में देख रही थी कि उसका पोल खुल गया। सब लोग जान गए हैं कि ये लड़की कोई और है, मेकअप लगा के नाटक करती है। वो सबसे माफी मांग रही है लेकिन उसके अपने ही दोस्त उसके खिलाफ हो गए हैं, जिसके बाद उसका झटके से नींद खुलता है और वो कहती है, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। और उसके बाद वो एक तुरंत प्लान बनाती है और वो प्लान ये बनाती है कि वो रुद्र से मिलके मामला को सॉर्ट आउट करेगी। और ठीक 1 घंटे बाद वो रुद्र से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। रुद्र को देखते हैं कि वो अपने फुल रॉब में बैठा हुआ था और तभी तान्या उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और उसके सामने झुकते हुए कहती है, देखो यार, मुझे पता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला लेकिन प्लीज तुम इस बात को सीक्रेट ही रखना। अब मेरी इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है। और उसके बाद लिटरली गाइज वो उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम जैसे हैंडसम लड़के को समझाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हैंडसम लड़के दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करोगे ना? तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे, लेकिन प्लीज़ यार इस मामले को बस अपने तक ही सीमित रखना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब तान्या का इतना रिक्वेस्ट देखकर तो किसी का भी दिल पिघल जाएगा। तभी रुद्र कहता है, अच्छा ठीक है। अब इतना सुनते ही तान्या के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, लेकिन रुद्र कहता है, जैसा कि तुमने बोला कि हम जो बोलेंगे तुम वो करोगी, तो चलो अब शुरू हो जाओ। और दोस्तों उसके बाद जो होता है ना, आप भी देखकर हैरान हो जाओगे। मतलब कि रुद्र सच में उसको अपना पर्सनल सर्वेंट बना लेता है, नौकर बना लेता है, उससे इतना काम करवाता है। कॉलेज में तो क्या ही कहना, पानी से लेकर खाना से लेकर वो हर बार उसको दौड़ाता है। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब तान्या रुद्र की पर्सनल असिस्टेंट सर्वेंट हो गई है। रुद्र उससे इतना काम कराता है, इतना काम कराता है कि तान्या की तो बैंड ही बज जाती है। अब लास्ट में तान्या एकदम थक के चूर हो जाती है और वो अपने क्लासरूम में जाके जैसे ही बैठती है तभी वहाँ पे जुगनू परी मौजूद होती हैं और वो कहती हैं, क्या बात है तान्या,
आजकल तो रुद्र से कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। क्या मतलब है कि कॉलेज की सबसे सुंदर लड़का और सबसे सुंदर लड़की एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुन के तान्या कहती है, सीरियसली पागल हो क्या तुम लोग? वो मुझे गधा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। परी कहती है, हाँ ये बात तो सच है, उसका नेचर ठीक नहीं है। तभी जुगनू कहती है, अरे यार नेचर से क्या होगा, इतना सुंदर है कि उसके सामने सब कुछ माफ है। तो ये सुन के तान्या कहती है, बाप रे बाप, चेहरे के सामने तो सब कुछ ही भुला दिया इन्होंने। अब शाम को कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, जहां तान्या जुगनू परी के साथ घर जा रही थी। लेकिन दोस्तों तभी तान्या के फोन पे रुद्र का मैसेज आता है और वो उसे बुलाता है अपने पास। ये देखकर तो पहले तान्या का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो फिर दौड़कर वहां से भाग जाती है। तो ये देखकर जुगनू परी सोचती हैं कि इस लड़की को हो क्या गया है आजकल। इधर तान्या को देखते हैं कि वो फाइनली एक स्टूडियो में पहुंचती है और दोस्तों वो स्टूडियो बड़ा ही प्यारा था। अंदर रुद्र स्क्रिप्ट लेके खड़ा था और वो तान्या से कहता है कि ये लो मेरा वीडियो शूट करो। अब तान्या उसे मना भी तो नहीं कर सकती थी, तो वो उसका आईफोन 16 प्रो मैक्स लेकर पूरा सामने से पोजीशन ले लेती है और सामने देखते हैं कि रुद्र अपने हाथ में स्क्रिप्ट बुक लिए डायलॉग बोलने के लिए रेडी हो जाता है। और उसके बाद वो डायलॉग्स बोलता है, तन्हाइयों ने जब तुझे सताया होगा तब तब मेरा ख्याल आया होगा। क्या बात है कि तन्हाइयों ने जब तुझे सताया होगा तब तब मेरा ख्याल आया होगा। अरे गम ये नहीं कि तुम मुझे भूल गई, गम ये नहीं कि तुम मुझे भूल गई, गम ये है कि रो रो कर भुलाया होगा। क्या बात है। रुद्र की ये डायलॉग सुन के तो तान्या के होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचती है, बाप रे बाप, ये तो रियल लाइफ में हिटलर है, लेकिन कैमरा के सामने ये शाहरुख खान कैसे बन गया। तभी रुद्र उसके पास चला आता है और वो कहता है कि मुझे शूट करने का मन नहीं कर रहा है, चलो हम लोग कहीं चलते हैं। और उसके बाद वो तान्या को लेकर वहां से चला जाता है। वो लोग सिनेमा हॉल में पहुंचते हैं क्योंकि रुद्र को एक पिक्चर देखना था। ये बात जैसे ही तान्या को पता लगता है, वो कहती है कि तुमको अपने दोस्त के साथ आना चाहिए, मुझे क्यों लेके आए हो? रुद्र कहता है कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, तो मैं तुम्हें लेके चला आया। तान्या पूछती है, वैसे तुम कौन सी मूवी देखने वाले हो? तो वो जवाब देता है, सैयारा। मैंने सुना है कि सैयारा देखने के बाद बहुत ही लोग रोते हैं, मैं भी थोड़ा सा रोना चाहता हूँ। तान्या सोचती है, बाप रे बाप, ये कैसा पागल सा लड़का लग रहा है, इसके जैसे लोग सैयारा मूवी देखते हैं क्या? तभी तान्या उसको एक नई मूवी की टिकट देती है और कहती है कि ये वाली मूवी देखते हैं, ये मेरी फेवरेट हॉरर मूवी है। जिसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है चलो इसी को देख लेते हैं। उसके बाद वो लोग ऊपर थिएटर में जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की चली आती है और वो उन दोनों को देखते हुए कहती है, अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है? खैर फाइनली तान्या अपने घर पहुंच जाती है और वो अपने सोफे पे लेटकर उसने आज जो भी रुद्र के साथ टाइम स्पेंड किया था वो उसी के बारे में सोच रही थी। तभी वो बोलती है, रुद्र उतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा बाहर से दिखता है। तभी पीछे से उसके भाई की एंट्री होती है और वो कहता है, अरे ओ श्रद्धा कपूर की छठी कॉपी, किसके बारे में सोच रही हो? मेरे लिए चुपचाप बर्गर लेके आओ, वरना तुम्हारा ये रियल फोटो वायरल कर देंगे। अब ये सुनने के बाद तो तान्या को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहती है, तेरी माँ की मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद वो अपने भाई के लिए बर्गर लेने चली जाती है। अब वो मैकडॉनल्ड से बर्गर खरीद के जैसे ही लौट ही रही थी, तभी पीछे से उसकी पुरानी कॉलेज की लड़कियां चली आती हैं और वो तान्या को देखते हुए कहती हैं, जरा देखो भाई कौन है, सुअर की औलाद। लग रहा है कि तुमने पार्ट टाइम जोमेटो में नौकरी पकड़ ली है बर्गर पहुंचाने की। वैसे ये बर्गर किसके लिए ले जा रही हो? और उसके बाद दोस्तों वो उसका बर्गर गिरा के उसको पैर से कुचल देती हैं। मतलब यार यहाँ पे तो दम इन्होंने हद ही पार कर दिया। अगर मैं तान्या की जगह पे रहता तो इनकी तो बालें खींच खींच के मारता कि इनकी नानी याद आ जाती। खैर कोई बात नहीं। तान्या को देखते हैं कि वो बेचारी एकदम रोने लगती है और वो दौड़ते हुए वहां से एकदम दूर भाग जाती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पुराने दिन वापस लौट रहे हैं। तभी उसका फोन बजता है और दोस्तों वो कॉल रुद्र का होता है। तान्या बहुत गुस्से में फोन उठाकर कहती है, क्या है, क्यों फोन किए हो? रुद्र कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है अभी के अभी। तो तान्या गुस्से से कहती है, क्यों, तुम्हारी बाप की नौकर हूँ क्या? मुझे खिलौना बना रखे हो? मेरा कोई इमोशन नहीं है क्या? 24 घंटा ये करो वो करो, मैं तुम्हारी बाप की नौकर नहीं हूँ, फोन काट।
इतना गुस्सा देखकर तो रुद्र भी हिल जाता है और वो कहता है कि मैं तो बस एक नया एपिसोड का किताब आया है वो बताने के लिए कॉल किया था, ये पागल इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तभी इधर तान्या को झटके से याद आता है कि वो अपना वॉलेट तो वहीं मैकडी में ही भूल गई है और उसके बाद वो तुरंत 80 की रफ्तार में मैकडी में भागती है वॉलेट लेने के लिए। इधर मैकडी में दानिश भाई को वो गिरा हुआ वॉलेट मिल जाता है और वो कहता है अरे यार ये देखो किसका वॉलेट मिला, लगता है किसी पापा की परी का है। तभी ईशांत उससे छीन लेता है और वो कहता है अरे पागल हो क्या, किसी का वॉलेट ऐसे चेक नहीं करते, क्या पता जिसका है वो आता ही होगा। और तभी दोस्तों वहां पे 80 के रफ्तार में तान्या एंट्री लेते हुए कहती है अब ये मेरा वॉलेट है। ये सुन के चिक्की कहता है अच्छा तुम्हारा है क्या, जरा इसमें से आईडी कार्ड निकालो तो। और आईडी कार्ड का नाम लेते ही तान्या घबरा जाती है क्योंकि उसमें उसका मेकअप वाला फोटो था ना, तो वो तो पकड़ा जाएगी। जिसके बाद वो तुरंत ईशान से चिपक के अपना वॉलेट लेने लगती है। और दोस्तों वो दोनों तो एक दूसरे को ऐसे पकड़े थे जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो और उनके बीच में जो सीन क्रिएट होता है ना, अमेजिंग। लेकिन तान्या तुरंत वॉलेट को लेकर वहां से भाग जाती है। ये देखकर दानिश कहता है अबे क्या चूतिया लड़की है भाई, कहाँ की है ये। अब हम लोग अगले दिन देखते हैं कि तान्या जुगनू परी के साथ कॉलेज जा रही थी, जहाँ पे जुगनू परी उसकी फोटो के लाइक्स देख रही थी और वो कहती हैं वाह तान्या वाह, तुम तो करीना कपूर को भी पीछे छोड़ दोगी, इतने सारे लाइक्स। तान्या मन ही मन घबरा रही थी क्योंकि उसको ये सब थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरा फोटो खींच के अपलोड मत करो। तो ये सुन के वो दोनों उसे मोटिवेशन देने लगती हैं, कहती हैं कि पागल हो क्या, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम्हें तो फेमस कर देंगे कि इंस्टाग्राम पे तुम्हारे मिलियंस में फॉलोवर हो जाएंगे। लेकिन तभी दोस्तों उनके पीछे से लड़ाई झगड़ों की आवाज आने लगती है। वो लोग जब अंदर जाके देखती हैं तो वो पाती हैं कि रुद्र किसी के साथ लड़ाई कर रहा है और उसके सामने वाला जो लड़का है ना, वो प्रॉपर गेमिंग वाला हेलमेट लगा के खड़ा है। अब सब लोगों को इंतजार था कि वो सामने हेलमेट में है कौन। और दोस्तों वो लड़का जैसे ही हेलमेट उतारता है वो और कोई नहीं बल्कि ईशान था। तान्या उन दोनों को देखकर एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि तान्या के लिए बहुत बड़ी चीज थी ये। इधर ईशांत और रुद्र के बीच में मामला एकदम गंभीर था। ईशांत कहता है तो तू ही है क्या वो नया रोनाल्डो का चूजा, चुपचाप मेरे रास्ते से निकल जा वरना इतना मार मारूंगा ना कि 6 महीना तक हगीज पहन के सोएगा साले। तो ये सुन के रुद्र जवाब देता है अबे साले लकवे मारे हुए मुर्गी के टांग, तू मुझे बताएगा कि तू है कौन, तेरी तो मैं ये हालत करूंगा जो तू सोचता भी नहीं है। और दोस्तों तभी ईशांत का हेलमेट तान्या के पैर के पास चला जाता है, जिसके वजह से वो दोनों की नजर तान्या पे एक बार में ही पड़ जाती है। मतलब कि वो दोनों लड़के अब तान्या को देख रहे हैं और तान्या को भी लगता है मेरा खेल खत्म।